टीएमसी का गुंडे द्वारा उस मुसलमान को, वहाँ बच्चे भी थे, महिला भी थे और हमारे तरह इंसान भी थे, लड़के भी थे, उसको 10 घर से बाहर से बंद करके बाहर से जला दिया गया। मुसलमान सब के सब मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के नाते वो बोलते हैं मुसलमान का मसीहा, मुसलमान का हिफाजत करेगा, नहीं हिफाजत करेगा। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए करता है और वोट बैंक के राजनीति करता है। पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ से मुसलमान पलायन कर चुके हैं? नहीं, वहाँ भी मुस्लिम है और बहुत ही गर्व के साथ है। हम लोग भारतीय मुस्लिम है, हमें एक खराश नहीं आ सकता। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का हमसे वादा है। बंगाल को हम लोग का जब योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए यहाँ पर। मुसलमान हो के योगी मांग रहे हैं। जी योगी चाहिए यहाँ पर एकदम, और हेमंत बिश्वा शर्मा जैसा लोग चाहिए यहाँ पर। उन्हें डर है जो घुसपैठिए है, रोहिंग्या है, जो उस पार से यहाँ आकर हमारी जमीन पे हमारे बच्चों की नौकरी पे कब्जे मारे हुए, अवैध तरीका से इल्लीगल ममता और ममता के पुलिस के द्वारा बनाए राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के द्वारा जो हमारी जमीन को दखल करके बैठे, और ये हम लोग होने नहीं देंगे। एसआईआर जो है शुद्धिकरण का एकमात्र तरीका, एसआईआर जो है वोटर तालिका को शुद्ध कर रहा है और अवैध जो अनलीगल जो वोटर्स है उनको बात। ममता बनर्जी के शासन में मुसलमान खुद को ज्यादा सुखी समझ रहा है, इसलिए बार बार मुसलमान उनको वोट करता है। और जो दीदी आरोप लगा रही है कि एसआईआर से बंगाल के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सारे कानून मोदी जी जो हैं वो बंगाल के मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाए हैं, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, सुरक्षित थे, कुछ साल पहले हम सुरक्षित थे, लेकिन जितना दिन जा रहा है ना, इन ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा जब से सरकार चल रहा है ना, तो हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं यहाँ। आप लोगों को क्या सुरक्षा है? देखिए, आप बॉक्टू में चले जाइए, वहाँ मुसलमान का मसीहा बनता है ना, ये टीएमसी वाले मुसलमान को मसीहा बोलते हैं, लेकिन मसीहा के नाम से ये लोग मुसलमान को ठगते हैं और मुसलमान को ही मारते हैं, मुसलमानों के द्वारा मुसलमान को मारते हैं। क्योंकि इसके एग्जांपल देखिए, बॉक्टू में चले जाइए, 10 मुसलमान को जला कर मार दिया गया है, 10 मुसलमानों को जला कर मार दिया। ये मुसलमान का मसीहा है थोड़ी है। और एक देखिए बच्चा, एक कालियागंज के बच्चा टीएमसी के गुंडा द्वारा और उसके मिचिल से उसके जो रैली निकलता है ना, उसे बम मार के छोटे बच्चे को उड़ा दिया, मुसलमान बच्चे को, तमन्ना उसका नाम है। तो ये मुसलमान का मसीहा। आज जो एसआईआर के बात कर रहे हैं ना, एसआईआर के बोला गया, जो सेंट्रल निर्वाचन कमिश्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही बोला, ये किसी भारतीय मुसलमान का नाम नहीं जाए कटेगा और सनातनी हिंदुओं का नाम नहीं कटेगा। किसी भी, फिर सर आई रिपीट, फिर किसी मुसलमान का, भारतीय मुसलमान जो भारत के रहने वाले हैं, इसी मट्टी में पले बड़े हैं और इसी मट्टी में कवर हो गया उन लोगों को किसी का भी एक भी नाम कटेगा नहीं और कटा भी नहीं। अब देखिए ऐसा आपके घर में किसी का नाम कटा? नहीं, 65 आप लोगों के घर में किसी का नाम कटा है क्या? आपका नाम कटा है? किसी का नाम नहीं कटा आपके घर में? नहीं। तो ये जो पूरा दिल्ली में लेके गई ममता दीदी, वो किन लोगों को लेके गई? देखिए, जिस लोगों को लेके गए उन लोगों को नाम मारा नहीं गया, किसी का नाम भी काटा नहीं गया। वो धोखा दिया और घर से उठा के लेके आया। और लोग अब बोल रहे हैं हम जानते भी नहीं हमारा नाम काटा कि नहीं काटा, ऐसे बोला भी, कुछ लोग बोला भी। ये जो लगा ना, ये फेक है, सब फेक है, किसी का नाम नहीं काटा। हम जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना, हमारा पूरा अंचल में हमारा खुद का चाचा भतीजा का 65 वोट है, 65 वोट है। जिस परिवार से हम है ना, 65 वोट है, 65। एक का नाम भी हेयरिंग नहीं हुआ, किसी का भी हेयरिंग नहीं हुआ। और 200 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, 200 साल से। हमारा जो पुराना बिल्डिंग है ना, जो दादाजी का पिताजी बना के गए थे, 100 साल अभी भी खड़ा है, 100 साल से अभी भी खड़ा है। तो हम तो भारतीय मुसलमान हैं, और भारतीय मुसलमान होने के नाते हम दावा करते हैं हमारा नाम नहीं कटेगा। और नाम नहीं कटा, हेयरिंग भी नहीं हुआ। 65 वोटर है हमारे समझ। तो 65 में किसी का हेयरिंग भी नहीं हुआ। जो बोलते हैं ना, जब मुसलमान, जिस घटना का जिक्र कर रहे थे जिसमें 10 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, क्या घटना थी वो? वो देखिए, वो बॉक्टू में जो 10 मुसलमानों को एक घर में जल गया, टीएमसी का गुंडे द्वारा उस मुसलमान को, वहाँ बच्चे भी थे, महिला भी थे और हमारे तरह इंसान भी थे, लड़के भी थे, उसको 10 घर से बाहर से बंद करके बाहर से जला दिया गया। मुसलमान सब के सब मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने के नाते वो बोलते हैं मुसलमान का मसीहा, मुसलमान का हिफाजत करेगा, नहीं हिफाजत करेगा। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए करता है और वोट बैंक के राजनीति करता है। आम मुसलमान हूँ यहाँ पर, मैं अब जोड़ना चाहता हूँ लोगों को। आप कदम बढ़ाएं, आगे आए, मोदी के साथ दें, यहाँ पर मोदी जी के साथ दें। मोदी क्यों भाई साहब? मोदी के नाम से तो ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी जी, ओवैसी जी, अखिलेश जी सब डराते हैं मुसलमानों को। देखिए, जहाँ जिसका नाम आप ले रहे हैं,
वहाँ सब दंगाई लोग था अब तक। अब जब विकास वहाँ पे हुआ है, मोदी जी जहाँ जहाँ आए हैं, अब तक वहाँ काम सब सुरक्षित काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। अब बंगाल को हम लोग का एकदम योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए यहाँ पर। अरे आप मुसलमान हो कि योगी मांग रहे हैं? जी योगी चाहिए यहाँ पर एकदम, और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा लोग चाहिए यहाँ पर, रेखा गुप्ता जैसा लोग यहाँ पर चाहिए मुख्यमंत्री। हेमंत बिश्व शर्मा के लिए ये आरोप लग रहे हैं कि वो मदरसे तोड़ रहे हैं। योगी जी के लिए ये आरोप लग रहे हैं कि वो मस्जिदें तोड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वैसे मुख्यमंत्री आपको बंगाल में चाहिए, जबकि ममता बनर्जी 5,000 करोड़ मदरसों को दे रही है, माइनॉरिटीज को दे रही है। मस्जिद का मसला जब आ रहा है ना, तो मस्जिद जितना भी इलीगल है वो टूटना चाहिए, मस्जिद जितना भी टूटना चाहिए, इलीगल जहाँ पर है टूटना चाहिए वो। कि हमारा धर्म में ये नहीं है कि कहीं पर कोई कब्जा करके मस्जिद में नमाज पढ़े आप, वो मेरे लिए हराम हो जाएगा, वो मस्जिद मेरे लिए हराम है, फिर वहाँ नमाज मेरे लिए हराम है। जहाँ हमारा पैसा वेस्ट किया हुआ मस्जिद बने तो उस मस्जिद में हमारा नमाज होगा। अब हिंदू के बारे में हम नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि हिंदू मंदिर कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो भी ऐसा ही है दादा, वो भी पवित्र जगह पे ही रहनी चाहिए, इनक्रोच्ड है तो वो भी हटनी चाहिए। उनको योगी उनको भी हटा रहे, मंदिर भी हटा रहे। मैं मुसलमान होने मैं अपना मस्जिद के बारे में बोल रहा हूँ, मैं पाक साफ हूँ। मंदिर में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर योगी जी मंदिर को भी नष्ट नाबूद करे, इसलिए कि जहाँ इलीगल वो टूटना चाहिए, हटना चाहिए, वो हटा रहे हो। वैसा नहीं बोल रहे हैं कि मस्जिद नहीं है, मस्जिद सबको नष्ट नाबूद करे, इसलिए जो इलीगल है इलीगल है वो। अगर है मस्जिद तो फिर लिस्ट देना, कौन सा मस्जिद टूटा है, कितना टूटा है, उसका लिस्ट देना। लिस्ट दे, जो एलिगेशन लगा रहा है वो लिस्ट क्यों नहीं देता है? सिर्फ बोलने से एक हवा आप फैला रहे हैं, ये विपक्ष का तो प्रोपेगेंडा ही ऐसा है। आप लिस्ट दे, मस्जिद, मदरसा, अदारा, क्या टूटा है, क्या हुआ है, लिस्ट निकालिए, लिस्ट दिखाइए, सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए। बोलने से होता है क्या? क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है नाजनीन सभी है। नाजरीन जी, 3 तलाक नाम का एक मुद्दा आया था, याद है आपको? 3 तलाक वाला मुद्दा जब आया तो कहा गया कि मोदी मुसलमानों के पर्सनल कानून में घुस रहे हैं। अभी वक्फ वाला मुद्दा चल रहा है, उसमें भी कह रहे हैं कि मुसलमानों का मोदी हक छीन रहे हैं। ममता दीदी कह रही है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, जब तक बंगाल में ममता दीदी है मुसलमान औरतों को, मुसलमानों को कुछ नहीं होगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन रहा है कि 3 तलाक, तो 3 तलाक जो है निजी नहीं रहा है, ठीक है। ये जो है ना एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट कानून बनाकर मोदी जी ने मुसलमान महिलाओं के लिए गिफ्ट के तौर पर उन्हें दिया है। आज महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आप सूफिया कुरैशी को देख लीजिए, उन्होंने एक मिसाल दिया है कि मुस्लिम महिला हो तो ऐसी हो, ना कि एक तलाक, जो तलाक दी हुई औरत है रो रही है अपने बच्चे को लेके, वैसी हो। तो हमें किस एक्ट को मानना चाहिए, किस एक्ट को मानना चाहिए? जो मोदी जी ने हमें दिया है। हमें कैसा सूफिया कुरैशी बनना है, ना कि हमें निकाह पिक्चर वाली नीलूफर बन के रोना है कि मेरा डाइवोर्स हुआ है। दैट्स इट। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन रहा कि वक्फ कानून, वक्फ, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द हिमायती बनकर एक क्या बोलते हैं ड्रामा क्वीन है, हम बोलेंगे ड्रामा क्वीन, और पीठ में छुरा। आप पूछेगा कैसे? वो ऐसे कि पहले तो बोली मानची ना मान बोना, वक्फ बिल एक्सेप्ट नहीं की, और राताराती जो है आप एक्सेप्ट करते हैं, राताराती चला गया दिल्ली, कानून एक्सेप्ट हो गया। ये कैसा दिखावा है भाई? मुंह में राम राम बगल में छुरा, आप तो मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है, ड्रामा क्वीन। और थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था कि पर्सनल ना महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए आज आरजी गर, संदेश खाली, कस्बा लॉ कॉलेज, हाल फिलहाल में दुर्गापुर रेप केस, इन सभी मुद्दों को आप देखिए, अभी तक कोई भी जस्टिस हुआ है? सिर्फ हम लोग वी वांट जस्टिस, इस बार वी वांट जस्टिस के साथ आपको फिनिश 2026 टीएमसी फिनिश। अच्छा, क्यों इतनी नाराजगी क्यों है टीएमसी से आपको? क्या किया है उसने मुसलमानों के लिए? क्या किया है, क्या किया है? मेरा क्वेश्चन ये, आप दिखाइए क्या किया उसने। वोट बैंक है, वोट बैंक को यूज किया है, पहले सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी, ठीक है। बीजेपी तो रहा ही नहीं, डराती किससे है बीजेपी से? क्यों? मुसलमान किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, हमें देने वाला ऊपर वाला है, मुसलमान किसी से नहीं डरता। और पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या वहां से मुसलमान पलायन कर चुके हैं? नहीं, वहां भी मुस्लिम है, और बहुत ही गर्व के साथ है, हम लोग भारतीय मुस्लिम है, हमें एक खराश नहीं आ सकता। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का हमसे वादा है। हाँ, उन्हें डर है जो घुसपैठिए है, रोहिंग्या है, जो उस पार से यहाँ आकर हमारी जमीन पे हमारे बच्चों की नौकरी पे कब्जे मारे हुए, अवैध तरीका से इलीगल ममता और ममता के पुलिस के द्वारा बनाए राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के द्वारा जो हमारी जमीन को दखल करके बैठे, और ये हम लोग होने नहीं देंगे। एसआईआर जो है शुद्धिकरण का एकमात्र तरीका, एसआईआर जो है
वोटर तालिका को शुद्ध कर रहा है और अवैध जो अनलीगल जो वोटर्स है उनको बात दे रहा है और कुछ नहीं। हम जब यहाँ पे मुस्लिम इलाकों से गुजर रहे हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात, इन कटु सत्य है कि हम वहाँ देख रहे हैं वहाँ गंदगी है, बहुत ज़्यादा नालियाँ खुली हुई हैं, सड़कें भी ठीक ठाक नहीं बनी, गली भी इनक्रोज्ड है। कलकत्ता के जो मेयर हैं वो जनाब फिरहाद हकीम साहब ही है, यानी कि मुसलमान ही है। तो ऐसा क्यों होता है कि जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ होती हैं, भले ही मुस्लिम हितैषी सरकार भी हो, तो वहाँ डेवलपमेंट नजर नहीं आता? डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि जो मुस्लिम है ना वो उनके खरीदे हुए टट्टू हम बोलेंगे एक तरह से। फिरहाद हकीम साहब 5 एकड़ उनकी वाइफ के नाम पे वक्फ का जमीन है, ठीक है, वक्फ का जमीन है। तो फायदा किसका हो रहा है? आम पब्लिक का नहीं हो रहा। आज मुस्लिम समुदाय बद से बदतर हालात को झेल रहा है और जी रहा है, ठीक है। तो फायदा किसका हो रहा है? जो चंद उनके गिने चुने एमएलए एमपीज जो बैठे हुए पद अधिकारी, सिर्फ उनका फायदा हो रहा है। उन्हें जो है उन्हें सफाई हो या फिर रोजी रोटी हो या मुसलमान समुदाय का जो भलाई है उनके बारे में उन्हें सोचना नहीं है। वो सिर्फ अपना पॉकेट गरम कर रहे हैं और ममता बनर्जी को वोट बैंक बना के मोटा दे रहे हैं। मुस्लिम महिला मोदी के बारे में क्या सोचती है, ये जानना मैं चाहूंगा। बंगाल की मुस्लिम महिलाएं मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में, बेसिकली भाजपा के बारे में क्या सोचती है? देखिए हम लोगों को जैसा कि मुस्लिम महिलाओं हो या पुरुष हो दोनों के बारे में बोल रहे हैं कि भूल भाल समझाया बात करते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो उसको निभाएंगे या अपनी नौकरियां अपनी संसाधन बचाएंगे? देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, यहाँ तक ठीक है। आप मान लीजिए आप 2 भाई हैं, ठीक है, आप लोग साथ में रहते थे, चूल्हा शेयर में था, सारा कुछ अच्छा आप लोग का चल रहा था साठ गांठ के साथ। लेकिन आपका भाई आपको कहता है कि हम जो है तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तेरे पास है क्या, ये कुछ भी नहीं है, हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। वो चला जाता है, आपके बच्चे हो जाते हैं, आपका तो खुद परिवार है। अगर वो रिटर्न आना चाहता है तो आप अपने बच्चों को देखिएगा, ये उस भाई को देखिएगा जो आपको लात मार के गया था। सेम कंडीशन यहाँ पे बांग्लादेश लात मारा, पाकिस्तान विभाजन में आया, तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं इस मिट्टी को चुना? जिसने चुना वो आज भी हक से है और जिसने नहीं चुना उसे हम वापस नहीं आने देंगे। दैट्स इट। क्या बात, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही कि उनके पास भी तो ये मौका था कि वो हिंदुस्तान को चुन सकते थे, देश का विभाजन नहीं करवा सकते थे। आज जब विभाजन करके उन्होंने अलग देश ले लिया तो फिर इस देश में आने की क्या जरूरत? बिल्कुल, इस मिट्टी को गाली देके गए, इस मिट्टी को बुरा भला कहा गया है, तो फिर इस मिट्टी के लिए आप मर क्यों रहे हैं? हम मरेंगे इस मिट्टी के लिए, हम जिंदा हैं, भारतीय मुस्लिम है, वी आर प्राउडली स्पीक, आई एम ए भारतीय मुसलमान। कहाँ से हैं आप? मैं आसनसोल डिस्ट्रिक्ट। झारखंड बॉर्डर के पास, हिंदी इसलिए अच्छी है आपकी।